द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सिजोफेनिया, पॉइंट को पकड़ लेना, बीमारी है सिजोफेनिया, व्हिच बिहेवियर वुड द नर्स एक्सपेक्ट नॉट एक्सेप्ट द क्लाइंट एक्सिबिट, यानी सिजोफेनिया के मरीज में क्या लक्षण मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सिजोफ्रेनिया, सिजोफेनिया कैसा डिसऑर्डर है, तो सिजोफेनिया एक प्रकार का साइकोसिस है। कौन सा साइकोसिस है, तो आपका पता होना चाहिए फंक्शनल साइकोसिस है। कौन सा देखने को मिलता है, तो फंक्शनल साइकोसिस है। सिजोफेनिया की जानकारी किसने दी थी, तो यूगेन ब्लूअर ने जानकारी दी थी। सिजोफेनिया के अंदर कितने सिम्टम आते हैं, 4A सिम्टम आते हैं। अरे 4A साइन एंड सिम्टम आते हैं। सिजोफेनिया का पहले नाम क्या था, तो याद रखिएगा एमाइल क्रिप्लिन ने बताया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स, डिमेंशिया, अरे क्या बोला था, डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से बोला था। किसके नाम से बोला, डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से। अब 4A सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, और क्या देखने को मिलती है, एम्बिवेलेंस। तो एम्बिवेलेंस है, अरे क्या नाम है, एम्बिवेलेंस है, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट है, एसोसिएटिव लूजनेस है और ऑटिज्म है। ऑटिज्म का मतलब क्या है कि वो अपनी ही जिंदगी में मशगूल हो जाता है, वो वाली कंडीशन ऑटिज्म है। ऑटिज्म बच्चों में ज्यादातर होता है, यानी वो अपनी ही चीजों के अंदर मशगूलता के साथ में चल रहा है, वो ऑटिज्म कहलाएगा। ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब बोली गई बात को एसोसिएट नहीं कर पा रहा, यानी सामंजस्य नहीं है, लूज पड़ गई। जैसे कि मेरे को बोलना था कि मम्मी खाना डाल दो, फिर क्रिकेट खेलने जाऊंगा, वापस आके पढ़ाई भी करनी है, ये मान लो लाइन है। तो मैंने बोला मम्मी खाना, सचिन क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता, मार्केट आज बंद है और मुझे नींद आ रही है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकला। अफेक्ट, अरे अफेक्ट बोलो, इमोशन बोलो, मूड बोलो, अफेक्ट बोलो, इमोशन बोलो, मूड बोलो, और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट का मतलब खुशी की बात। जैसे कि मैं तुम्हें फोन करूं और बोलूं कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, तू नर्सिंग ऑफिसर बन गया, और तुम वहां रोने लग जाओ, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे मर गए, अरे मर गए, अरे इसका मतलब तुम इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन दे रहे हो। वहीं पे मैंने तुम्हें फोन किया और बोला कि तुम्हारे दूर दराज की जो 8वीं क्लास की तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हो गई, और तुम ही हा हु करने लग जाओ, अरे ध्यान रखिएगा, हाँ जीन टपाकटम करने लग जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट आने लगे हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिख दिया एम्बिवेलेंस, यानी एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में दिमाग में बनने वाले दो पोल एम्बिवेलेंस कहलाते हैं, दो पोल एम्बिवेलेंस कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा तुमने बोला कि यार मेरे पापा मुझे डांटते बहुत ज्यादा हैं, इतना ज्यादा डांटते हैं कि भैया जी शब्दों के माध्यम से घाव पैदा कर देते हैं। अगले ही मिनट बोला लेकिन पापा कभी पैसों के लिए मना नहीं करते, पापा कभी पैसों के लिए मना नहीं करते, तो पैसों के लिए मना नहीं करते पॉजिटिव पोल है, और डांटते ज्यादा है नेगेटिव पोल है, दैट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। सिद्धार्थ सर रोज क्लास लेते आते हैं, कंसेप्टोलॉजी रैशनल की धज्जियां उड़ाते हैं, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को घुमाते हैं, बिना स्लाइडों के सेशन लेके दिखाते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन सर क्लास में लपेटते बहुत ज्यादा है, जैसे ही तारीफ करें लपेट देते हैं, जैसे ही बुराई करें लपेट देते हैं, पड़ोसी की क्रिटिसाइज करें लपेट देते हैं, समझ में नहीं आता है कि बंदा कहना क्या चाहता है। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एम्बिवेलेंस। एक ही व्यक्ति के लिए दिमाग में बने गए दो पोल। ध्यान रखिएगा। तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है कि हाय तौबा मर जाऊं, ये बोला पॉजिटिव पॉइंट। अगले टाइम क्या मतलब ऐसी खूबसूरती का, मुझे तो कभी मुस्कुरा के हाँ न बोला, मुझे तो रिजेक्शन में डाल दिया। वो कहते हैं और इस तरीके से न बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, और इस तरीके से न बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, चांद तारे ला करके कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, और काम ले कुछ इन हसीन होठों से बातों बातों पे मुस्कुराया कर, और धूप भी मायूस लौट जाती है, और धूप भी मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, और तुम हमसे मोहब्बत नहीं करती तो कोई बात नहीं, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तो न तो हाथ मिलाती है, न नजरें मिलाती है, बल्कि नंबर बदल के अपने घर का एड्रेस बदल जाती है। अरे दगाबाज कितना दगा कर जाती है, तो तुम्हारे दिल से तो एक ही लाइन निकल के आती है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। ये मजबूरी में बोलना पड़ता है, मजबूरियों को साइड में करो, मजबूतियों को उखाड़ के लाओ। राइट है। 4A सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया समझ में आया, चलेगा। ध्यान रखिएगा कौन क्लास देखता है कौन नहीं देखता है उसका बचाव करने की कोशिश करो, डराने के लिए जरूरत नहीं है। सिंपल सिजोफेनिया दूसरा नाम आता है जिसको कहते हैं एबेफ्रेनिक सिजोफेनिया, जिसका दूसरा नाम है डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया। वैसे भी तुम इंस्टाग्राम से तो पहुंचा ही देते हो वीडियो, क्लास नोट्स, ये वो अटरम सटरम, इसे कहते हैं नारद जी वाला काम कर रहे हो तुम, चुगली वाला काम करना छोड़ दो। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तीसरा नाम आता है जिसको कहते हैं पैरानोइड सिजोफेनिया, और लास्ट में देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं कैटाटोनिक, और कैटाटोनिक में एक नाम आता है जिसको बोला जाता है एक्साइटेड, और दूसरा नाम आता है जिसे बोला जाता है स्टूपर। तो एक है एक्साइटेड, दूसरा है स्टूपर, एक है एक्साइटेड, दूसरा है स्टूपर। पढ़ाई करो पढ़ाई। एम्स देवेंद्र चिंता मत कर, न हम कभी रुके थे न कभी रुकेंगे, और न कभी झुके थे न कभी झुकेंगे। ध्यान रखिएगा। हम तो 360 डिग्री के लिए पहले भी जान न्यौछावर करते थे, आगे भी करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, हर एक परिस्थिति को भांपते रहना चाहिए। क्वालिटी और क्रिटिसाइज एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। 4 दिन पहले सिद्धार्थ जैसा इंसान दुनिया में नहीं था, और 4 दिन में सिद्धार्थ इतना खराब हो गया कि सिद्धार्थ जितना घटिया दुनिया में नहीं है। ये परिस्थितियां नहीं, ये समय बताता है, और ये समय नहीं सामने वाले की जबान की कीमत बताती है। समझ में पा रहे हो। हमने जिन लोगों के लिए तारीफ पहले की थी तो उनके लिए हम आज भी कर सकते हैं, और जिनके लिए नहीं की थी उनके लिए मरते दम तक नहीं की जाएगी, ये मान के चल लेना।
समंदर में कोई खराबी नहीं थी, समंदर के जो समंदर के ऊपर मालिकाना हक रखते थे उनमें खराबी कुछ नहीं थी। समंदर में कुछ मछलियां इतनी खराब हो जाती है कि पानी दूषित होने लगता है, और उस दूषित पानी के छींटे मेरे दामन में नहीं लग जाए उससे पहले मैंने खुद को उस समंदर से पार निकालना मुनासिब समझा। बस समझदार के लिए सारा काफी है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यहां मैंने बोला सिंपल सिजोफेनिया। सिंपल सिजोफेनिया का मतलब इंसान धीरे धीरे खुद को विड्रॉल करना शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना, आगे जाना, बैठना करना, वो चीजों में बचाव कर लेता है। हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया का मतलब 55 की उम्र में इंसान बचपन में जाना शुरू हो जाता है। अरे 55 ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे टारगेट्स कुछ और थे, लोगों के कुछ टारगेट और बनने लगे, तो अपोजिट डायरेक्शन के टारगेट एक साथ में कभी पॉसिबल नहीं हो सकते। समझ पा रहे हो ना? एक रफ्तार में, एक तीर में, एक दिशा में चीजों को ले जाना पॉसिबल हो सकता है, दो अलग डायरेक्शन की चीजों को एक दिशा में लाना इंपॉसिबल हो सकता है। समझ पा रहे हो? मेरे कुछ अलग एटिकेट्स हैं, मेरे एटिकेट्स है बच्चों को फ्री में पढ़ाऊं, बच्चों को मैक्सिमम पढ़ाऊं, बैगिंग का कंसेप्ट देकर के पढ़ाऊं, तमाम वो चीजें पढ़ाऊं जो स्टूडेंट चाहते हैं। समझ पा रहे हो? ये चीजें लेकर के फोकस करते हैं। मनी डजंट मैटर इन लाइफ, मेरी जिंदगी में पैसा मैटर नहीं करता है। समझ पा रहे हो? तो वो फर्क नहीं पड़ता है। जब चीजें एजुकेशन को बिजनेस के क्राइटेरिया से देखना शुरू कर देंगे तो चीजें खत्म हो जाती है। पहले के पुराने में ऋषि मुनियों को क्या पैसा नहीं चाहिए था, वो पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते थे, वो समाज को सुधारने में लगे हुए थे। और मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी कमाई हमारी, अगर तुम हर एम्स में बैठ करके ये लाइन बोल दोगे कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में, इससे ज्यादा मैं क्या कमा लूंगा? इससे ज्यादा मैं कुछ कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा ना। तो फिर चलो, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया या डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया का मतलब 55 की। सर जर्मनी में रजिस्ट्रेशन नर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? 360 डिग्री डेली देखो बेटा, ठीक है? अभी कनाडा वाले बच्चे ने एनक्लेक्स निकाला 360 को देख के, टेंशन मतलब तुम भी निकाल लोगे। यहां मैंने क्या बोला, हेबेफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया यानी 55 की उम्र में बचपन में की हरकत में चला गया, छोटी छोटी चीज के लिए जिद करना, छोटी बात के लिए रोने लग जाना, छोटी चीज के लिए जिद करना, रोने लग जाना, कहीं पे यूरिन कर देना, कहीं पे फिकल कर देना, ये ऐसी हरकतें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मैच्योरिटी लेवल डाउन जैसी कंडीशन आ गई। हाँ, अगला मैंने बोला पैरानोइड सिजोफेनिया। अगला मैंने क्या बोला चलो, पैरानोइड सिजोफेनिया, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जैसी कुछ चीजें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरानोइड वाली कंडीशन का क्लासिकल फीचर है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसको लगता है कि मुझे कोई मार देगा, काट देगा, जान से मार देगा। मम्मी के हाथ में चाकू देखा, सब्जी काट रही थी मम्मी, इनको लगा कि मेरे ये सीने में घोंप के मार देगा। वहीं पे थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश की, किसी और बच्चों के हाथ में क्रिकेट के बॉल बैट देखे तो उससे डर गया। यानी इसके अंदर एक क्लासिकल चीज आती है जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैटाटोनिक एक्साइटेड का मतलब वाइल्डिस्ट बिहेवियर, जानवर जैसी हरकतें देखने को मिलती है, वो वाली चीज एक्साइटेड है। स्टूपर का मतलब एकदम म्यूट एंड मोशनलेस जैसी चीज हो गई। ध्यान रखिएगा, हाँ कोई कुछ नहीं बोलता बेटा, जितनी आधी शायरियां तो मेरे को वहीं से मिलती है, तो कृपया करके ये मार्केट का एडम्बर थोड़ा सा बंद करें और पढ़ाई पे फोकस करें। क्लियर? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग एक अलग लेवल से चलने वाले इंसान है, हम तो शायरी याद नहीं आती, शायरी याद दिला दी जाती है। यहां क्या देखने को मिलती है, सिंपल सिजोफेनिया, हेबेफ्रेनिक, पैरानोइड और कैटाटोनिक। दवाई के नाम पे, इलाज पे क्या करोगे, साइको फार्मेकोलॉजी करेंगे। अरे ध्यान रखिएगा, साइको फार्मेकोलॉजी दिया जाता है, साइकोथेरेपी दिया जाता है और ईसीटी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। क्लियर है? सब कुछ इलाज के रूप में इस मरीज में दिया जाता है। हाँ, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब दो लोग बातें कर रहे हैं, वो मेरे बारे में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फॉल्स फिक्स बिलीफ या अनसेकेबल बिलीफ, टू पर्सन आर टॉक अबाउट हिम, ये वाली कंडीशन। ईस्ट और वेस्ट 360 बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर। ये आपके सामने सिजोफेनिया को लपेटा, यहां क्या जवाब जाएगा, बी और सी में आप जद्दोजहद खेल रहे थे। आपको बोला है कि नर्स क्या देखेगी, तो डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड फ्लैट अफेक्ट। बेटा अफेक्ट फ्लैट नहीं होते हैं, एनर्जी लेवल डिक्रीज, ये डिप्रेशन के संकेत है। समझ पा रहे हो? यहां मैंने क्या बोला, डिक्रीज एनर्जी लेवल यानी डिक्रीज द साइटोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज द पर्पसफुल साइटोमोटर एक्टिविटी इज कॉल्ड डिप्रेशन। फ्लैट अफेक्ट का मतलब इमोशन या भावनाएं, और फ्लैट का मतलब एकदम जैसे कि शराबी वाले शराब, एल्कोहलिक पेशेंट को एल्कोहल पीने के बाद यूफोरिया में चलता है, लेकिन एल्कोहलिक को बिना शराब पिए हुए आप कुछ भी बोल दो, ब्लंट अफेक्ट आते हैं। दारू वाले इंसान को जब, जैसे कि मान लीजिएगा आपके कोई रिश्तेदार है, मामा जी है, बुआ जी है, पिताजी है, अंकल है, आंटी है, कोई दारू पीते ना, उन लोगों को जब उनकी दारू उतरी हुई हो या दारू नहीं पी रखा है, सुबह सुबह नहीं पी रखा, अब सुबह आके तुम कुछ भी बोल दो, तुम बोल दो कि उस रिश्तेदार की मौत हो गई, वो बोलेंगे मौत हो गई, ठीक है। तुमने बोला मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अरे इंग्लिश तो तब निकल के आती है जब दो पेग अंदर जाते हैं, समझ में आ गया? वहां उनकी फीलिंग्स निकल के आती है, गाना, इंग्लिश बोलना, नाचना, झूमना, सामने वाले को चूमना, सामने वाले को गोद में उठा लेना, अरे गांव गली में चिल्ला चिल्ला के आवाज देना, ये पीने के बाद जाती है। बिना पिए हुए अगर आप उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, उनके ब्लंट अफेक्ट आते हैं, उनके कोई, अरे तो वो गलत है। नेक्स्ट हो गया मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड द ओवरली ड्रामेटिक। ये बोल रहे हैं मैनिपुलेटिव और ड्रामेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। अरे ड्रामेटिक बिहेवियर तो बच्चे वाली कंडीशन में, बचपन जैसी हरकतों में ड्रामेटिक आता है, और ड्रामेटिक बिहेवियर होता है हिस्टीरिया के मरीज में। आपने एक लैंग्वेज देखी होगी, सॉरी बीमारी देखी होगी, HCR, हिस्टीरिक कन्वर्जन रिएक्शन। साइकोलॉजिकल स्टेज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पे व्यक्ति फिजिकल सिम्टम्स शो करता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। सासू मां ने बहुत ज्यादा डांटा, पति से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, सासू रोज ताने दे रही थी, कल मुई है, ये है, वो मर गई, ये खा गई, वो कर गई, ऐसी चीजों को सहन कर 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 करके बाद में वो मानसिक तनाव को शारीरिक तनाव के रूप में शो कर देगी। एक दिन उसकी या तो आंखों की रोशनी चली जाए, या उसमें ताने आने लग जाए, या वो गूंगी हो जाए, बेरी हो जाए, ऐसे सिम्टम अगर वो शो कर देती है, वो बेहोश का नाटक कर लेती है, दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। हिस्टीरिया वर्ड शुड बी टेकन फ्रॉम द यूट्रस ऑफ द फीमेल। उसे हिस्टीरिक कन्वर्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वहां ड्रामेटिक है, उड़ा दो। और ग्रेंडियोसिटी एंड बिजारे ड्रेसेज एंड द ग्रूमिंग। अरे ग्रेंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी मेनिया के मरीज में आता है। अरे किस में आता है, मेनिया के मरीज में आता है। किस में आता है प्यारे दोस्तों, मेनिया के मरीज में आता है। वो अलग ही चीज में चलता है, दुनिया का किंग में, दुनिया का नॉलेज मुझे, दुनिया का टैलेंट में, दुनिया में सुंदर में, दुनिया में खूबसूरत में, दुनिया में पैसा मेरे पास में, ऐसी चीजें ग्रेंडियोसिटी कहलाती है। बिजारे विचित्र ड्रेसेज, बिजारे का मतलब है विचित्र, ड्रेस का मतलब कपड़े, अजीबोगरीब कपड़े सिजोफेनिया वाला भी पहनता है, हम मानते हैं। और लास्ट में लिख दिया ग्रूमिंग। अरे ये ध्यान रखिएगा, तो यहां जाएगा थॉट डिस्टर्ब हो गई और डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, तो सिजोफेनिया वाला व्यक्ति बातचीत करने में लड़खड़ाता हुआ। बिजारे क्या होता है, विचित्र, विचित्र, समझ में आ गया? हाँ, बिजारे बिहेवियर इज ए क्लासिकल फीचर्स ऑफ सिजोफेनिया। यहां ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से सी आंसर, जो लगभग 50% बच्चों का सही था, 50 का गलत था, तो कोई बात नहीं है, आराम से सवाल को कॉप करने की कोशिश करो। ड्रामेटिक बिहेवियर यहां नहीं जाएगा, आप लोगों ने गलती से गलत दे दिया था।